चलिए भाई, पहले जरा बाजार पर नजर डाल ली जाए। जैसा हेडलाइन ने कहा, ऑपरेशनों से थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा जरूर था। जब अपन सास बहू और सेंसेक्स में मुलाकात कर रहे थे 1 घंटे पहले, तब 1/4% ऊपर था। शो खत्म करते करते मामला एकदम पस्त पड़ गया था, बिल्कुल फ्लैट, इनफैक्ट स्लाइटली इन रेड स्लिप हो गया था। अचानक हुआ था सब कुछ, और अचानक वापस बाउंस बैक प्ले आउट होता हुआ फिर 1/4% ऊपर। इस समय हम कामकाज करते हुए तो वो जो लोस छुए वो 535 के आसपास के जोन्स, ये 500 से 600 पे कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पिछले 10 दिन में 3 बार उन्हीं जोन से पहले रेजिस्टेंस फेस करके मामला ठंडा पड़ा था। फिर एक तरफा जब मूव आया था, पावरफुल मूव मंडे को, जब बहुत सारे अच्छी चीजों का समीकरण एक साथ था। सबसे इंपॉर्टेंट वो जियोपॉलिटिकल डीएस्केलेशन। उसके बाद एक तरफा मूव में सारे लेवल्स तोड़े थे। फिर मामला पस्त होके उसी जोन्स के आसपास बार बार आके टेस्ट कर रहा है और वहां से सपोर्ट ले रहा है। एक पॉकेट बस दिक्कत, हैवी वेट है इसलिए दिक्कत है। बैंक निफ्टी 0.5% दबाव है, थोड़ा बहुत संभला जरूर, लेकिन अभी भी पेन के साथ ही लार्जली कामकाज होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स वो दिक्कत वाली पॉकेट है। बाकी स्थिति ठीक है। अच्छी बात, हेडलाइन ने ब्यूटीफुली बात सामने भी रखी थी कि पिछले तीनों दिन इंक्लूडिंग आज का दिन अपनी ब्रेथ अच्छी है। एडवांसेस के बढ़िया फेवर में बाजार चल रहा है, और यह असली मूड का बैरोमीटर। तो इंडेक्स हो सकता है एक तरफे मूव्स के बाद, मंडे के पावरफुल सेशन के बाद वोलेटाइल हो रहा हो, थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट कर रहा हो, लेकिन देखिए आप एडवांस डिक्लाइन वगैरह सब ठीक है, ब्रेथ ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। खैर, मंत्री जी कैसे रीड कर रहे हैं इन सब चीजों को? मंत्री जी, गुड आफ्टरनून। कैसा मूड आपका, और कैसी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आपने एकदम सही कहा। मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छा मोमेंटम है, इसलिए पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। पर निफ्टी में ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है, और एफआईएस की डेटा कल काफी शॉकिंग नजर आए, जहाँ पे काफी बड़ी सेलिंग उन्होंने स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स में की है। तो इसी वजह से मार्केट में ऊपर के लेवल्स टिक नहीं पा रहे, और 24,500 के जो कॉल राइटर्स है उनको एक अच्छा एग्जिट मिल रहा है इंट्राडे में। तो मुझे लग रहा है मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। 24,500 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 24,500 के नीचे जाएगा तो दिक्कत बढ़ सकती है, खासकर जिन्होंने 24,500 की पुट राइट करके रखी है उनके लिए भी दिक्कत होगी। और जो निफ्टी में रिसेंटली जो लॉन्ग्स बने वहां पे भी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लग रहा है मार्केट कंसोलिडेट होना चाहिए। 24,500 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को होल्ड करें। अगेन आशीष जी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन में है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 54,200 तक एक बार वापस जा सकता है। तो 54,200 आता है तो वहां पे बाई करना चाहिए, वहां पे एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। पर एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, तो ट्रेडिंग करना है तो उसी में करना चाहिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करके चले। निफ्टी में 24,500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 24,500 के स्टॉप के साथ मन खरीदारी करने का है। एक अच्छी चीज और हुई है, वो इंडिया विक्स डर का इंडेक्स जो तगड़ा स्पाइक हुआ था वो अब कूल ऑफ हो रहा है, कंफर्ट की तरफ बढ़ चला है। इनफैक्ट ये जोन भी बुरे नहीं है। 17.3 थोड़ा बहुत और कूल ऑफ हो तो बढ़िया कंफर्ट की जोन में आ जाएगा। इस पे नजर रखिएगा। अच्छा मंत्री साहब, जो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हो मंत्री फिनमार्ट में, आप लोग को लग रहा है कि पैसा डाला जा सकता है? अच्छा जी, दो स्टॉक है। इनफैक्ट एक तो हमने थोड़ी देर पहले रिकमेंड भी किया है, इनकॉन में बाई करने की सलाह है। रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो 169 के आसपास इनकॉन को बाई करें। 165 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 180 तक के टारगेट्स इनकॉन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा अगेन पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में मुझे लग रहा है अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और पॉलिसी बाजार 1830 की तरफ बढ़ रहा है। तो पॉलिसी बाजार को बाई करें, 1830 का टारगेट रखें, और नीचे में 1732 का स्टॉप लॉस लगाए। पॉलिसी बाजार में भी एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया। पॉलिसी बाजार और इरकॉन। इरकॉन थोड़ी देर पहले, मतलब जब आप मार्केट से कमेंट्री दे रहे थे तब मेंशन कर दिया था क्या? मैं मिस कर गया उस बात को। आशीष जी, आधे घंटे पहले ही बाई कॉल सुझाया था, वही अच्छा, उसी के आसपास चल रहा है। तो वो मुझे वही लगा, मैंने निफ्टी की स्ट्रैटेजी मैंने नाम नहीं सुना था, मैं कहीं मिस तो नहीं कर गया। ठीक है, मतलब पहले बात हुई, लेकिन चैनल पे इरकॉन और इस समय पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, ये दो बढ़िया से प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। मंत्री साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। शैले होटल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नितिन खन्ना साहब जुड़ते हुए। नितिन सर, स्वागत है आपका। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर रख देता हूं शैले होटल्स के।
आय में 25% का जंप, EBITDA 32% बढ़ा, मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट साल दर साल एक्सपैंड होते हुए। पर ये कंसोलिडेट मैंने वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए डाला क्योंकि दो अलग अलग बिजनेसेस हैं, उनके थ्रू बातचीत करते हैं, समझते हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड पे लौटेंगे। भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट चाले होटल्स के लिए जो नाम में ही छुपा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि मेरे ख्याल से Q4 में भी अगर गणित करूं तो 85-88% के आसपास के रेवेन्यूज अभी भी हॉस्पिटैलिटी से आते हैं। मीनिंगफुल EBITDA कंट्रीब्यूशन भी हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल डिवीजन लेकर आती है। अच्छा खन्ना सर, उसी से शुरुआत करते हैं। होटल सेगमेंट की रेवेन्यूज 20% का जंप, 70 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट। अब इसमें एक तस्वीर मेरे को क्लियर नहीं है नंबर्स पे कमेंट करने से पहले कि पिछले 12 महीने में आई एम श्योर कुछ की एडिशंस भी हुए होंगे। तो क्योंकि हम साल दर साल Q4 से Q4 को कंपेयर कर रहे हैं, इस दौरान पिछले 12 महीनों में कितने की एडिशन, मतलब होटल्स के लिए अपन जब कहते हैं तो कमरे जोड़ना, कितने की एडिशन हुए नितिन सर? सर ऋषिकेश का एक एडिशन है और अरावली का एडिशन है। दो एडिशंस हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कीज में। अगर रेवेन्यू में देखा जाए तो आपने पिछली बार भी ये क्वेश्चन मुझे याद है पूछा था कि लाइक फॉर लाइक और एक्चुअल इंक्रीज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जैसा आपने राइटली पूछा है कि रेवेन्यू हमारा, मैं हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू हमारा 460 करोड़ है, 20% की इजाफा है ओवर लास्ट क्वार्टर। लाइक फॉर लाइक में ये 12% है। 12%। अच्छा, पहले तो ऋषिकेश अरावली की दो प्रॉपर्टीज ऐड हुई, ये भी वही 5 सितारा, ये भी वही हाई एंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स उसी कैटेगरी में या कुछ शेड नीचे? सर ये वही अपर एंड अप स्केल रिजॉर्ट के ही स्केल में। अपना फोकस शैले होटल्स का थ्रस्ट उसी हायर एंड को ही चैनलाइज करने का, ऐसा? सर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आप बोलेंगे कि 3 पार्ट में रहती है, तो उसमें जो पहला बेसिक पिलर जो है वो व्यावसायिक बुद्धिमत्ता, जिसको आप बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारी 3 स्ट्रेटेजी पिलर्स हैं। नंबर 1 है कि हम कोई भी छोटे एबिटा का होटल नहीं देखते हैं। दूसरा, उसमें मिनिमम 100 कीज होनी ही चाहिए, हम बिग बॉक्सेस देखते हैं। और तीसरा, उसमें एक मिनिमम रिटर्न ऑफ कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीजें जो हैं हमारे को अपर एंड अप स्केल की तरफ लेके जाती हैं। अपर एंड अप स्केल की तरफ। भाई आप पता नहीं कोई आप बोल रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, स्टॉक फटने लगा है, 6% मजबूत इस समय ट्रेड करता हुआ। इंटरडे रखिएगा स्क्रीन पे। खैर, अभी आपकी शक्ल ही काफी थी, शायद स्टॉक चलने लगा है। अच्छा मैं आता हूं। अच्छा अब एक चीज है, जब आपने एक तो 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 12% लाइक फॉर लाइक, तो फिर एक जैसे पिछले कुछ सालों का एनुअल रन रेट देख रहा था तो भाई बहुत मीनिंगफुल। 3 साल में तो खैर हम लोग बहुत कहीं से कहीं चला है होटल इंडस्ट्री, राइट। दिक्कतों से बेस छोटा था, लेकिन 50% का CAGR था। इस Q4 में साल दर साल जब कंपेयर कर रहा हूं तो 12% लाइक फॉर लाइक, 20% रेवेन्यू जंप। तो थोड़ा सा क्या स्टीम, एबनॉर्मलिटी से हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा रीड करूं या नहीं? सर मैंने, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंट आपको ये बोला था कि एडीआर जो हमारे इंडिया के हैं, जो कि आप जिनको आप बोल सकते हैं औसत दैनिक किराया जिसको बोलते हैं हिंदी में, ग्रेट ADR। वो फॉरेन में और इंडिया में अभी भी गैप है। तो अभी भी अगर आप प्लेसेस, इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क, कनाडा, सिंगापुर, अभी भी आपके पास एक वहाँ पे रेट का मार्जिन है। वो एक पहली चीज हो गई। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में डिमांड और सप्लाई का अभी भी 3 से 4% का गैप है। और चूंकि ये बिग बॉक्सेस होते हैं, ये सप्लाई मार्केट में आने में कम से 3 से 4 साल लगते हैं, जो उनको पता रहता है कि सप्लाई कैसे आ रही है। और आपने डोमेस्टिक, जो मैंने आपको पिछले क्वार्टर भी बोला था कि डोमेस्टिक जो ट्रैवलर है उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हुआ है। सो और कई मिडिल लेवल पे जो चूज करते थे, अभी अपर एंड अपस्केल एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि सर ये अभी स्टेबलाइजेशन की तरफ इमीडिएटली मूव करेगा। ये नेक्स्ट 2-3 साल तक ये रैली रहेगी। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ एक जगह पे थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आ सकता है जहां पे आप पीक पे पहुंचे हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि वो आप क्या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। नॉर्मलाइजेशन मतलब अभी ऑलरेडी ये बात सच हो सकती है कि फॉरेन वर्सेस इंडिया गैप है पोर्टफोलियो या प्राइसिंग में,
पर एवरेज डेली रेट जिस एडीआर की आप बात कर रहे हो, औसत रूम दरें जो हैं आपकी डेली, 21% का उछाल 14,000 प्लस के आसपास का आंकड़ा था, मेरे ख्याल से 14,345 रुपए। कितना लोगे सर एक दिन का किराया हमसे? मैं तो सोच रहा था कि मैं अगला सवाल पूछूंगा कि हेडरूम आ चुका है, अब बहुत आप तो जोश में हो, लग रहा है अभी और फटेगा। हम मिडिल क्लास फिर कैसे एंजॉय करेंगे आपके साथ छुट्टियां? सर, मिडिल क्लास अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो अगर आज के दिन में अगर आप 3 साल से पहले कंपेयर करो, जहां पे कोविड में आपको 5,000 के रेट मिलते थे, आई एम श्योर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्री को रैंप अप करने में थोड़ी सी लेट है। अगर आप बाकी सारी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो सबने रैंप अप हुई है। हमारी इंडस्ट्री 1-2 साल के अभी भी गैप पर है। तो रैंप अप मतलब कमरों की बात कर रहे हो आप या किसी और चीज की? मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो अभी हम पिछड़े हुए हैं, अभी भी गुंजाइश सब में है, और खास तौर पे ये जिस कैटेगरी में आप हो, अल्ट्रा प्रीमियम, उसमें अभी भी गुंजाइश है। जी हाँ। भाई साहब, इंटरनल्स अच्छे हैं। मैं जब एडीआर की सर ने बात छेड़ी थी तो मैंने कहा 21% साल दर साल का जंप, ऑक्यूपेंसीज उस बढ़ते एडीआर पे भी 76% साल दर साल, उसमें भी 30 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है भाई साहब। और रेवेन्यू पर रेफपार जो पिछली बार भी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से, जी हाँ। 21% उछाल। सारे इंटरनल्स हैं तो सॉलिड। आप लोग जितना मांग रहे हो शायद पब्लिक देने को तैयार है, कमरे ले रही है, तो फिर चलता है जब सब के लिए सही है तो। अच्छा, रिलीज कहती है 11 ऑपरेटिंग होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इस समय 3,314 कीज हैं और 1,250 रूम्स अंडर डेवलपमेंट। गणित कहता है मतलब 38% कैपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा के शायद हम 4,500 के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी हाँ। एग्रेसिव प्लान्स हैं। इसमें रिलीज ये भी कहते हैं कि Q1 में, यानी कि ऑलरेडी इस मई महीने में 121 रूम का एक होटल बेंगलुरु में ऑपरेशनल कर दिया है आपने। बाकी ये जब आप लोग कहते हो अंडर डेवलपमेंट, मतलब ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन होटल्स हैं या प्लान्स भी हैं जो अब कामकाज शुरू होगा इवेंचुअली? तो सर, ये जो होटल आप बैंगलोर की बात कर रहे हैं, ये मैरियट बैंगलोर का ही एक्सटेंशन है, जहाँ पे हमने 1/3 कैपेसिटी और ऐड की है। अच्छा। ड्यूक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 73 रूम्स का हो गया है, और मेरे ख्याल हाँ। से जुलाई में नहीं। 147 रूम पूरे ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। वारका गोवा जो हमने 2 क्वार्टर पहले आपको बताया था, उसको बनने में अभी 3 साल लगेंगे। मतलब अभी उसके अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग चलने स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा एक आप होटल जो है, जो हमारा डायल वाला है, जो दिल्ली में ठीक T3 के सामने आ रहा है, हम्म। ऑलरेडी एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गया है। तो ये तो ठीक है, ये तो रिलीज बता रही है, ये तो हो गए चलिए 200, 300, 400 कमरे। अपन बात कर रहे हैं इस समय 1,250 एडिशंस, तो मतलब अभी जो ऑन पेपर हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि गोवा की तो 3 साल में शायद प्रॉपर्टी खड़ी हो रही होगी। जी हाँ। तो अभी डायल हमारा जो है आपका आ जाएगा 27 में। ड्यूक्स के इमीजिएटली ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। 150 रूम्स आपके बैंगलोर आप जो बता ही रहे थे वो ऐड हो गए। हाँ। एक आयरोली के अंदर जो हमारा होटल जो अभी उसमें एनजीटी के उसमें इशू हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से भी रिलीज हो जाएगा। उसमें भी 280 रूम है, आयरोली मुंबई में। तो ये टोटल मिला के 1,000 रूम्स आपके तो ऑलरेडी हमारे पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे। T3 के सामने तो ताज आ रहा है जी ना? हाँ, तो वो अच्छा, recently operation। आपको तो सब पता होगा फिर वो T3 के आसपास चल क्या रहा है, दिल्ली डायल में हो क्या रहा है। एक रिपोर्ट करी थी यूनिवर्सल स्टूडियो भी आ रहा है आपके आसपास, आ रहा है क्या सर? सर, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगा। मैं तो एक्साइटेड था, सिंगापुर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ऑफ द बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी के बाद वो रियल्टी वाला स्पेस, रेंटल एन्युटी साइड में क्या अपडेट है? कितना लीज पर चला गया है, कितना रेडी है, येट टू बी लीज्ड है? टोटल स्टॉक जो हमारे पास अभी इन्वेंट्री का है वो 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट है, जिसमें से 2.3, हाँ। 77% लीज हो गया है। 1.8 मिलियन ऑलरेडी लीज हो चुका है। तो अगर नॉर्मली हम कमर्शियल बिजनेस को एग्जिट रेट पे लेते हैं, तो कमर्शियल बिजनेस का मार्च एग्जिट जो है वो 21 करोड़ का रेंटल आ गया है। मार्च 26 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एग्जिट हमारा 30 करोड़ का हो जाएगा। ये जो बाकी बची इन्वेंट्री है, जो 77% से अगले 2 क्वार्टर में 95% तक इसका लीज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो 197 करोड़ का जो इस साल का रेवेन्यू है,
वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में एग्जिट पे 300 करोड़ प्लस चला जाएगा। अच्छा, आपको एक याद रहता 9 है? लाख हाँ। स्क्वायर फीट का हमारी दूसरी कमर्शियल बिजनेस जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो FY 27 में उसका कहते हैं ना कमेंसमेंट हो जाएगा। वो 9 लाख स्क्वायर फीट है। ये ये ऐड जो करेगी हमारी इन्वेंट्री को मिला के रफली हमारे पास 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल स्टॉक हो जाएगा FY 27 में ऑपरेशनल। एक समय खत्म हो रहा है, एक तो ये पवई में आप टावर पे टावर ताने चले जा रहे हो होटल के साथ, ये सारी लैंड साथ में आई थी क्या? क्योंकि पता है आपके टावरों से मेरे फ्लैट का व्यू खराब होता जा रहा है, वो लेक के बियॉन्ड कुछ दिखना बंद हो गया है। दूसरा, अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, एक तो आप कंसोलिडेटेड अच्छे नंबर्स पोस्ट करे आपने Q4 में, कंसोलिडेटेड बेसिस पे FY 26 FY 27 छोड़ देता हूं, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह की ग्रोथ आप पेंसिल इन करके चल रहे हो? दूसरा, पता नहीं अब तो आपको याद है लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, लेकिन हर बार मैं शायद पूछूं, दोनों में साइज स्केल जब बढ़ रहा होगा तो दोनों है तो बहुत ज्यादा ये अलग होंगे धंधे की साथ ही रहने वाले हमेशा? सर देखिए, तो दो क्वेश्चन हैं आपके। मैं पहले हाँ। क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं ना दे पाऊंगा, बट अगर आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी में हम डबल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इस साल में ऋषिकेश सिर्फ हमारे पास सिर्फ 40-50 दिन के लिए था, तो उसका पूरा ईयर का आपका 140 रूम का हमारे को रेवेन्यू मिलेगा। ड्यूक्स जो है उसका 6 महीने का 140 रूम का हमको और एडिशन आएगा। और बैंगलोर जो आपने अभी बताया उसका भी हमको पूरे साल का ये हॉस्पिटैलिटी में इसके रेवेन्यू में ऐड होगा। एन्युटी के बिजनेस में मैं आपको ऑलरेडी नंबर दे ही चुका हूँ कि हम एग्जिट 31 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास का एग्जिट देख रहे हैं। तीसरे बिजनेस में जो रेसी का बिजनेस है जो हमारा, उसमें Q1 के अंदर करीबन 150 फ्लैट हम पोजीशन देने का हमारा प्लान है। तो एक साइजेबल रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में रिकॉग्नाइज होने वाला है। और बाकी जो सेकेंड फेज है उसका, वो मेरे ख्याल से वो FY 27 में जाने वाला है। और कमर्शियल मेरे ख्याल हाँ, से हम FY 28 तक दे पाएंगे। तो ये कोरामंगला का ठीक है, बिजनेस है ये वो मोटा मैंने मोटी। हाँ ठीक, नितिन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली समय खत्म हो रहा है, प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट जिनेश जोशी साहब जुड़ते हुए। जिनेश जी, शैले होटल नंबर्स की बात तो शायद आपने रिपोर्ट भी निकाल दी है, क्या करना है सर स्टॉक में? देखिए सर, ये क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे थे। अगर मैं सेम स्टोर रेवपार की बात करूं तो वी सॉ अ 23% ग्रोथ, जो प्राइसिंग पावर रिफ्लेक्ट करता है। तो नंबर्स काफी अच्छे थे। पैट में भी तकरीबन 50% का इंक्रीज आया है ये क्वार्टर में। तो ओवरऑल आई थिंक जो डिमांड सप्लाई सिनेरियो में मिसमैच है, तो हमको ये लग रहा है कि अभी जो करंट प्राइसिंग एनवायरनमेंट है, अगर वहां से वो लोग अगर हाई सिंगल डिजिट का भी ग्रोथ दे पाए अगर नेक्स्ट 2 साल के लिए, तो आई थिंक यहां से भी पैसा बन सकता है। हमारा टारगेट तकरीबन 1100 के आसपास है ऑन शैले होटल्स। 1100 का आप लोग की कमेंट्री के बीच में है तो आज 6% ऊपर, अभी भी गुंजाइश है खरीदारी करने की। ये प्रेफर्ड पिक भी है होटल्स की? सॉरी सर, ये आपकी सबसे प्रेफर्ड होटल पिक भी है क्या? हाँ, वी लाइक दोज नेम्स। तो हम 3 कंपनीज कवर करते हैं, सैमी हाँ, होटल्स, लेमन ट्री और शैले। सामी ओके, पे हमने रिसेंटली कवरेज किया था, बट या शैले होटल्स पे हमारा बाय है डेफिनेटली। परफेक्ट। चलिए जिनेश जी, थैंक यू सो मच। क्विक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। अच्छा, मैंने ना पिछले शो में कहा था सास बहू में कि आपको इमेज दिखाऊंगा, इमेज लाना भूल गया। बीएल ने जो इमेजेस शेयर करी हैं तो बहुत सारी कि हमारे कौन कौन से बनाए हुए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए थे इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। एक ये इमेज भी शेयर करी थी, ये उनका ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम है जो बीएल कह रहा है हमने बनाया था। ये बहुत इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान से आई हुई जो लो RAC ड्रोन्स थे उनको मार गिराने में, तो मार गिराने की इमेज भी रखी थी। ऐसी और भी चीज़ें उन्होंने शेयर करी, इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कहा जब प्रॉमिस किया तो दिखाया कि छोड़े जाता हूँ आपको। ये वो बढ़िया सी आत्मनिर्भर भारत द्वारा बनाई गई बढ़िया सी डिफेंस इक्विपमेंट्स की इमेजेस ये बीएल ने शेयर करी है। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के उस पार लौटिएगा तो मार्केट्स पे चर्चा, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़े हैं भारतीय बाजार, तो कमाई का अड्डा में तो डिटेल्ड कवरेज।